सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स एंड सीईआरटी का जो चैप्टर 1 है नोइंग अवर नंबर्स, इसकी पेज नंबर 11 पे जो पहली वाली ट्राई दीज है उसे डिस्कस करेंगे। यानी इस पेज पे 2 ट्राई दीज है ना, तो जो पहली वाली है ऊपर जो होगी वो वाली डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है रीड दीज नंबर्स। तो ये जो आपको नीचे नंबर्स दिए हुए हैं वो किस तरह से पढ़े जाएंगे वो आपको लिख के बताना है। राइट देम यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्सेस। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा चैप्टर में, आपके बुक में दिया हुआ है कि प्लेसमेंट बॉक्सेस बनाकर आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। एंड राइट दियर एक्सपेंडेड फॉर्म्स। तो प्लेसमेंट बॉक्स आपका कैसे बनता है ये देख सकते हो, आपको इसी तरीके से आपके बुक में मिल जाएगा। पेज नंबर 9 ओपन करोगे तो नीचे साइड में आपको कुछ नंबर, उनके प्लेसमेंट बॉक्स में किस तरह से हम नंबर लिखते हैं, कैसे उसका नाम लिखते हैं, कैसे एक्सपेंशन लिखते हैं, वो दिया हुआ है। तो उसी फॉर्मेट में मैंने ये बनाया है। नंबर यहाँ पर मैंने लिख लिए हैं। पहले कॉलम में आपको देखो नंबर लिख लेना है, उसके नीचे सारे जो नंबर आपके क्वेश्चन में दिए होंगे वो आप लिख लोगे। उसके बाद ये देख लो कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें कितने डिजिट हैं। जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन में ही देख लेते हैं, इसमें आपके 6 डिजिट्स हैं, यहाँ पर आपके 7 डिजिट्स हैं, यहाँ पर 4 और 4 8 डिजिट हैं, यहाँ पर 4 और 4 8 डिजिट हैं। तो 8 डिजिट है, इसका मतलब हम लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे 1 10 100, इस तरह से 8 कॉलम हम बनाएंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और वो कितने कॉलम के अंदर, कितनी स्पेसेस के अंदर फिट हो पाएगा, वहाँ तक हम इसे लिख लेते हैं। जैसे ये वंस है, फिर टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो हमारी कितनी प्लेस बन गई, एक 1 हो गई, 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा 8 डिजिट का था, इसीलिए 8 तक लिख लिया। अगर मान लो हमारा सबसे बड़ा जो नंबर है वो 7 डिजिट तक दिया होता क्वेश्चन में, तो हम करोड़ वाला कॉलम ना बनाते, क्योंकि कोई नंबर करोड़ वाले में फिट ही नहीं होता, तो बेवजह कॉलम बनाने का क्या फ़ायदा। ठीक है, तो इस तरह से आपको देख लेना है और यहाँ पर लिख लेना है। फिर आपको अगले कॉलम में जो नंबर का नेम है, कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे रीड किया जाएगा, वो लिख लेना है। फिर उसका एक्सपेंशन। तो चलिए हम एक एक करके सारा यहाँ पर करते हैं। देखो हम कैसे भरना शुरू करेंगे, राइट से भरना स्टार्ट करेंगे। यानी पहले वंस में लिखेंगे, टेंस में, 100 में, इस तरह से लिखते जाएंगे। ठीक है, तो देखो 0 2 3 5 7 4, तो ऐसे लिख लो 0 2 3 5 7 4। अब ये कैसे पढ़ा जाएगा इसे लिखना है। तो प्लेसमेंट बॉक्स बनाने से हमारे लिए यही आसानी हो जाती है कि हम पढ़ना जान जाते हैं। 4 किस कॉलम में आ रहा है, आप कहोगे लाख में, तो यही बस आपको लिख देना है, 4 लाख आपने लिख दिया। अब देखो 7 और 5 किस कॉलम में आ रहे हैं, 1000 वाले में। एक 10,000 में, दूसरा 1000, यानी दोनों में 1000 ही है, तो इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। 7 और 5 को क्या पढ़ते हैं, 75। तो 75,000 यही आपको लिखना है। अब 3 किस पोजीशन पे, 100 पे है, और उसके बाद 20 होता है, यानी 320। तो नंबर भी हमने लिख दिया। एक्सपेंशन हम कैसे लिखते हैं, इसमें हम देखो लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले एक डिजिट उतारेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 1, फिर जितने डिजिट होंगे उतने 0। तो सबसे पहले हमारा लेफ्ट से स्टार्ट करने में कौन सी डिजिट आ रही है, 4 आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 1, ये तो हमको करना ही है। 4 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो 5 0 लगा दो। कॉमा कैसे लगाएंगे ये आपने पहले सीखा होगा, नहीं तो इंडियन सिस्टम की अगर हम बात करें तो राइट साइड से कॉमा लगाना स्टार्ट करते हैं। पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, फिर हर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 डिजिट के बाद यहाँ एक कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद यहाँ एक कॉमा। अब यहाँ पर आगे जगह नहीं, वरना ऐसे ही आगे लिखा जाता है। तो अगर आगे जगह ना हो तो आप नीचे प्लस लगा के लिख सकते हो। तो इसके बाद हम प्लस का साइन लगाएंगे। अब 4 लिख लिया, अब अगली डिजिट कौन सी आती है, 7। तो भाई 7 लिख लो मल्टीप्लाई बाई 1, ये तो इतना करना ही है। उसके बाद कितनी डिजिट आपकी है, 4 डिजिट है, तो 4 0 लगा दो। 3 डिजिट के बाद ये कॉमा, अपना काम हो गया। फिर प्लस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर आगे जगह है, मुझे लगता है कि यहाँ लिखा जा सकता है, तो अब 5 लिखेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाई 1, कितने डिजिट हैं, 5 के बाद 3 डिजिट है, तो 3 0 लगा दो, 1 2 3, ये हो गया। उसके 5 के बाद कौन सी डिजिट आ रही है, प्लस का साइन लगाते जाना है। 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 3 के बाद कितने डिजिट है, आप कहोगे 2 और 0, यानी 2 डिजिट है, तो ये हमने लगा दिया प्लस का साइन। फिर 2 है मल्टीप्लाई बाई 1 0, और फिर लास्ट में कौन सी डिजिट है, 0, तो प्लस का साइन 0। ये इसका एक्सपेंशन हो गया। अब दूसरा नंबर भी देखो इसी तरह से हम लिख लेंगे। लेफ्ट से इसे हम भरना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपका 5 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 7 है, 4 है, 8 है और 9 है। अब कैसे इसे पढ़ा जाएगा, देखो 9 और 8 दोनों ही लाख वाली पोजीशन पे है। एक 10 लाख है, दूसरा लाख, तो दोनों में लाख लाख आ रहा है ना, तो इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। तो हम लिखेंगे 98 लाख। उसके बाद 4 और 7 किस पोजीशन पे आ रहे हैं, आप कहोगे दोनों ही 1000 वाली पोजीशन पे है। एक 10,000 है, दूसरा 1000, तो 1000 दोनों में कॉमन है,
तो इन दोनों को भी एक साथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 47,000। फिर आपका 200 पोजीशन पे है और 1515, तो लिखोगे 215। एक्सपेंशन लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जो पहली डिजिट है लेफ्ट साइड से उसे उतार लेंगे, 9 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1। 9 के बाद जितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6, तो 6 ज़ीरोज़ लगा लेंगे। 3 डिजिट के बाद कॉमा, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद कॉमा, ये कॉमा वाला भी काम हो गया। प्लस का साइन लगाएंगे, 9 के बाद 8 लिखा है, 8 मल्टीप्लाई बाय 1। 8 के बाद जितने डिजिट है उतने ज़ीरो लगा लो। कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है तो 5 ज़ीरो इस तरह से लगा लेंगे। 3 डिजिट के बाद कॉमा, 2 डिजिट के बाद कॉमा, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। 8 के बाद 4 आता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 1। 4 के बाद 4 डिजिट्स हैं तो 4 ज़ीरोज़ उतार लेंगे इस तरह से, यहाँ कॉमा, प्लस का साइन। 7 आता है, मल्टीप्लाई बाई 1। कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं तो 3 ज़ीरोज़ हम उतार लेंगे, प्लस का साइन। 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1। 2 के बाद 2 डिजिट है 1 और 5, तो 2 ज़ीरो यहाँ लगा लेंगे, प्लस का साइन। 1 मल्टीप्लाई बाई 1। 1 के बाद कितनी डिजिट है? 1 डिजिट है तो 1 ज़ीरो लगा लेंगे, प्लस का साइन 5। अब तीसरा नंबर देख लेते हैं। उसी तरह से लिखेंगे जैसा कि हम लिखते हुए आ रहे हैं। लेफ़्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले हमारा 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 5 4 6 7 9। ठीक है। अब देखो 9 किस पोजीशन पे है? आप कहोगे करोड़ वाली, तो यही आपको लिख देना 9 करोड़। फिर 7 और 6 आपके लाख वाली पोजीशन पे है, तो 76 लाख। फिर 4 और 5 थाउजेंड वाली पोजीशन पे है, तो आप लिखोगे 45,000। 300 पोजीशन पे है तो आप लिखोगे 300, और 1 ज़ीरो को हम क्या पढ़ते हैं? 10, तो लिख दोगे 10। तो इसे पढ़ा जाएगा 9 करोड़ 76 लाख 45,310। एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहली डिजिट लेफ्ट से देखेंगे तो 9 है, तो हम 9 उतार लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1। जितने डिजिट हैं, कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 9 के बाद 7 डिजिट्स हैं तो 7 ज़ीरो उतार लेंगे। पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद प्लस का साइन लगाएंगे। 9 के बाद आपका 7 आता है, 7 मल्टीप्लाई बाई 1। 7 के बाद कितनी डिजिट है? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 ज़ीरोज़ लिख लेंगे। 3 डिजिट के बाद कॉमा, 2 डिजिट के बाद कॉमा, फिर से प्लस का साइन लगाएंगे। 7 के बाद 6 लिखा है, 6 मल्टीप्लाई बाई 1। कितने डिजिट है 6 के बाद? आप कहोगे 5 डिजिट है तो 5 ज़ीरो लिख लो। 3 डिजिट के बाद कॉमा, 2 डिजिट के बाद कॉमा, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। 6 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा, तो हम 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1। 4 के बाद हमारे 4 डिजिट्स हैं तो 4 ज़ीरोज़ लगा लेंगे। 3 डिजिट के बाद कॉमा यहाँ लग जाएगा। फिर आपका आएगा 5, तो प्लस का साइन, 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1। 5 के बाद जितने डिजिट है उतने ज़ीरो आ जाएंगे। 3 डिजिट है तो 3 ज़ीरो लग जाएगा। फिर प्लस का साइन, 3 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 1। 3 के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट, 2 ज़ीरो हो जाएगा, प्लस का साइन। उसके बाद हमारा 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1। 1 के बाद कितना डिजिट है? सिर्फ एक डिजिट है, 0 है, तो 0 लगा देंगे, प्लस का साइन। लास्ट में 0 है तो हम 0 लिख देंगे। तो ये इसका एक्सपेंशन हो गया। इसी तरीके से ये लास्ट वाला नंबर भी लिख लेंगे, 49,085,4,0,3। ये हो गया। तो 3 हमारा करोड़ वाली पोजीशन पे है, तो हम लिखेंगे 3 करोड़। और 0 और 4 किस पोजीशन पे है? यहाँ देख सकते हो लाख वाली पोजीशन पे है, तो दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। अब 0 4, 0 तो पहले लगाया नहीं जाता, यानी 0 को हम नहीं पढ़ेंगे। अगर पहले लिखा होगा भी तो भी नहीं पढ़ेंगे, यानी सिंपल हम 4 पढ़ेंगे। और 4 किस पोजीशन पे है? लाख वाले पे है, तो हम पढ़ेंगे 4 लाख। 5 8 क्या होता है? 58, और ये 1000 वाली पोजीशन पे है। अब 0 हमारा 100 वाली पोजीशन पे है, लेकिन 0 को हम पढ़ते नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं पढ़ेंगे। लास्ट वाली डिजिट एक साथ पढ़ी जाती है, 9 4 94, तो 94 लिख देंगे। अब इसका एक्सपेंशन लिख लेंगे। अभी तक आप समझ गए हो किस तरह से आपको लिखना है। पहले हमारा 3 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 1, जितने डिजिट उतने 0। 7 डिजिट हमारे 7 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, कॉमा लगा लेंगे, प्लस का साइन। फिर हमारा 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाई 1। उसके बाद 6 डिजिट है तो 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगे हमारे, कॉमा लगा लेंगे इस तरह से। फिर प्लस का साइन, 4 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाई 1। 0 0 0 0 0, 5 ज़ीरोज़ हैं, 5 डिजिट है तो 5 ज़ीरोज़ हम लगा लेंगे, कॉमा इस तरह से लगा लेंगे, प्लस का साइन। फिर हमारा 5 आता है, मल्टीप्लाई बाई 1। 5 के बाद हमारे 4 डिजिट्स हैं तो 4 ज़ीरोज़ लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमारा कॉमा लग जाएगा, प्लस का साइन। 8 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 8 के बाद 3 डिजिट है तो हमारे 3 ज़ीरोज़ हो जाएंगे, प्लस का साइन। फिर हमारा 0 आ रहा है, 0 मल्टीप्लाई बाई 1। 0 के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं, तो 2 ज़ीरोज़
प्लस का साइन, अब यहाँ पर आगे जगह तो आगे लिख लेंगे वरना आप नीचे लिख देना। 9 लिखेंगे, 9 के बाद मल्टीप्लाई बाय 1 कितने डिजिट, एक डिजिट, एक जीरो, प्लस हमारा 4 हो जाएगा। तो ये इसका एक्सपेंशन हो गया। जब जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा आप आसानी से कर लोगे, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना गलती होने की चांस आपकी कम होगी, वरना कहीं 1 2 0 कॉमा इधर उधर हो गया तो आपका गलत हो जाएगा। तो ये हमने पहला वाला पार्ट कर लिया। इसमें हमसे ये पूछ रहा है ए वाले में व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। तो यही देख के आप बता सकते हो कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूल जो आपने पढ़ा है, सबसे छोटा नंबर वो होता है जिसमें सबसे कम डिजिट होती है। तो यहाँ पर 6 डिजिट हैं, यहाँ पर 7 डिजिट है, और इन दोनों में 8 डिजिट्स हैं। तो जो सबसे कम डिजिट होगी वही सबसे छोटा नंबर होगा। तो आप लिख देना 4 7 5 3 2 0। ग्रेटेस्ट नंबर की बात कर रहा है बी वाले पार्ट में। तो ग्रेटेस्ट में क्या होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट होती हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो तीसरे वाले में यानी ये वाला नंबर और ये वाले नंबर दोनों में ही 8 डिजिट हैं। तो फिर हम दूसरा रूल लगाते हैं जो कि मैंने आपको पढ़ा है कि अगर दोनों डिजिट बराबर हो जाए तो आप देखना शुरू कर दो लेफ्ट साइड से, यानी जो सबसे लेफ्ट वाली डिजिट होगी उनको कंपेयर कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे लेफ्ट में कौन सा है, आप कहोगे 9 है, इसमें कौन सा है 3 है, तो हमको ग्रेटेस्ट चाहिए ना। तो 9 और 3 में कौन बड़ा है, आप कहोगे 9 बड़ा है, तो बस यही वाले नंबर को उठा लो, यही हमारा ग्रेटेस्ट है। 9 7 6 4 5 3 1 0, ठीक है। अब सी वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। अरेंज दीज नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमें स्मॉलेस्ट पता चल गया, ग्रेटेस्ट पता चल गया। अब हमारे जो दो नंबर हैं वो पता चल जाए इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा, तो हम ऑर्डर बना सकते हैं। तो ये वाला नंबर हमारा स्मॉलेस्ट है और ये वाला हमारा ग्रेटेस्ट है। बस इन दोनों में देख लो, यानी सेकंड वाले में और 4 वाले में कौन बड़ा कौन छोटा। तो यहाँ पर हमारे 7 डिजिट हैं और यहाँ पर 8 डिजिट है। सीधी सी बात है, इन दोनों में तो यही बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर ऑर्डर से हम लगाना चाहें, यहाँ पर हमसे असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है ना। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब पहले छोटा लिखो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस तरह से चलता चला जाएगा। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये वाला नंबर है, तो पहले हम लिख लेंगे, यानी हम बात कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर की, ठीक है। तो इसमें पहला नंबर हमारा आएगा 4 7 5 3 2 0। तो यहाँ पर आप कॉमा लगाएंगे, देखो कॉमा लगा सकते हो, या फिर आप ये जो सिंबल होता है ग्रेटर देन और लेस देन वाला वो भी लगा सकते हो। तो ये जो माउथ ओपन होगा वो बड़े वाले नंबर की तरफ होगा और ये वाला साइड जहाँ बंद हो रहा है वो छोटा नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको कॉमा लगा के बता दे रहा हूँ। अब इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, ये तो हमारा सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि सबसे बड़ा हो गया। सेकेंड और फोर्थ में हमने देखा था कि फोर्थ वाला बड़ा है, सेकेंड वाला छोटा है। तो अब ये सेकेंड वाला नंबर हम पहले लिख लेंगे 9 8 4 7 2 1 5। तो फर्स्ट और सेकेंड तो हो गया। अब इसके बाद कौन सा बचा, हमारा फोर्थ बचा, क्योंकि जो थर्ड है वो सबसे बड़ा है, वो सबसे लास्ट में आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 0 4 5 8 0 9 4, ठीक है। कॉमा लगाएंगे, फिर जो हमारा थर्ड वाला है वो सबसे बड़ा है, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा सबसे लास्ट में आता है। तो 9 7 6 4 5 3 1 0, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब बात कर लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर की। तो असेंडिंग ऑर्डर को उल्टा कर दो, डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। जो सबसे लास्ट में उसको सबसे पहले कर दो। तो सबसे लास्ट में हमारा 9 7 6 4 5 3 1 0 है। उसके पहले कौन सा है 3 0, तो वही लिख लो 3 0 4 5 8 0 9 4। उससे पहले कौन है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में हम ऐसे चल रहे थे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसे लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब कौन सा आएगा 9 8 4 7 2 1 5, और जो सबसे पहले था वो अब सबसे लास्ट में आ जाएगा, यानी 4 7 5 3 2 0। ये डिसेंडिंग ऑर्डर बन गया। तो पहला वाला क्वेश्चन यहाँ जाके हमारा कंप्लीट होता है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो सेकंड वाले क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि रीड दीज नंबर्स। ये जो आपके नंबर्स हैं इनको कैसे पढ़ा जाएगा ये आपको लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे पहला नंबर हमारे सामने है 5 2 7 8 6 4। तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर हमसे ए वाले पार्ट में क्या कह रहा है, राइट दीज नंबर यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्सेस। तो प्लेसमेंट बॉक्सेस का यूज़ करते हुए इन नंबर्स को लिखना है। तो पहले हम प्लेसमेंट बॉक्सेस को फिल कर लेते हैं, क्योंकि उसको करने के बाद नंबर कैसे रीड किया जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, वो करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ए वाला पार्ट ये हमारा प्लेसमेंट बॉक्स हो गया। अब आप कहोगे कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो हमने कुछ अलग तरीके का प्लेसमेंट बॉक्स देखा था, यानी यहाँ पर देखो आपका नंबर है, उसके बाद ये 1 10 100 वाला लगा है, और उसके बाद आपका ये नंबर का नेम यानी कैसे रीड किया जाएगा, और उसके बाद एक्सपेंशन। तो ऐसा हमने इसलिए किया था क्योंकि हमारे क्वेश्चन में देखो क्या था, हमसे क्वेश्चन में कह रहा था कि रीड दिस नंबर, यानी ये नंबर कैसे पढ़े जाएंगे, यानी नंबर का नेम आपको लिखना था, फिर प्लेसमेंट बॉक्सेस का यूज़ भी करना है आपको, और नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो ये सारी चीज़ें हमको स्टार्टिंग में बोल दी थी, उसके बाद हमसे नंबर लिखा था। यानी एक प्लेसमेंट बॉक्स ऐसा हमको बनाना था
जिसके अंदर नंबर भी लिखा हो और ये 1/100 वाला भी लिखा हो और नंबर नेम भी लिखा हो और एक्सपेंशन भी लिखा हो। अब देखो प्लेसमेंट बॉक्स सिर्फ एक जैसा नहीं बनता, जो जो चीज़ें आपको पूछी जाएंगी वो उस प्लेसमेंट बॉक्स में आप ऐड कर सकते हो। जैसे हमसे यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म, ये सब पूछा था, इसलिए हमने नंबर का नेम और एक्सपेंशन भी इस टेबल के अंदर यानी जो प्लेसमेंट बॉक्सेस है उसके अंदर लगा लिया था। लेकिन सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो हमको स्टार्टिंग में सिर्फ क्या कह रहा है कि रीड दी नंबर, यानी ये नंबर कैसे पढ़े जाएंगे पहले आप ये लिख लो, फिर उसके बाद आपको प्लेसमेंट बॉक्सेस बनाने हैं। तो नेम हमको स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लेना है, प्लेसमेंट बॉक्स वाले टेबल के अंदर नहीं लिखना है जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था। दूसरी चीज़, हमसे यहाँ एक्सपेंशन की कोई बात नहीं कर रहा है कि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो, तो हमको वो भी यहाँ पर नहीं लिखना है। तो चलिए हम ए वाला पार्ट कर लेते हैं। ये नंबर है जैसे मैंने आपको बताया कैसे भरोगे, यहाँ से आपका 4 हो जाएगा, 6 8 7 2 5। ये वाले में क्या होगा, लेफ्ट से भरेंगे 2 3 4 5 और 9। इसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 9 4 0 0 5 9 8 1। ठीक है, लास्ट वाला देख लेते हैं, 9 0 5 2 0 0 0 7। ठीक है, तो हमने ये प्लेसमेंट बॉक्स फिल कर लिया। अब चलिए हम इसका नाम लिखते हैं। तो अब हम आसानी से लिख सकते हैं। कैसे पढ़ा जाएगा, देखो 5 हमारा किस पोजीशन पे, आप कहोगे लाख वाली पोजीशन पे है, तो यही हम लिख लेंगे 5 लाख। उसके बाद 2 और 7 किस पोजीशन पे है, 2 हमारा 10,000 और 7,000 पे, तो एक साथ इसको पढ़ेंगे यानी 27,000। 8 हमारा 100 पोजीशन पे है, तो हम क्या कहेंगे 800 और 6 और 4 एक साथ पढ़ेंगे यानी 64, 864। दूसरा वाला नंबर देख लो, यहाँ पर 9 किस पोजीशन पे है, 10,000 वाले पे और 5,000 पे, तो दोनों को एक साथ पढ़ेंगे यानी दोनों में 1000 कॉमन आ रहा है, तो हम कहेंगे 95,000। और 432 को क्या पढ़ेंगे 432, तो यही लिख देंगे। फिर तीसरा वाला नंबर देख लो, यहाँ आप देखो प्लेसमेंट बॉक्स में 1 किस पोजीशन पे है, करोड़ पोजीशन पे है, तो यही लिख लेंगे 1 करोड़। और 8 और 9 हमारे लाख वाली पोजीशन पे हैं, तो इनको एक साथ पढ़ेंगे यानी 89 लाख। 5 हमारे 10,000 वाली पोजीशन पे है, 0 हमारे 1000 पोजीशन पे है, दोनों में 1000 आ रहा है, एक साथ पढ़ेंगे। 50 क्या होता है 50 होता है, तो 50,000। उसके बाद 100 पोजीशन पे हमारा 0 है, तो कुछ नहीं पढ़ेंगे। फिर हमारा 4 और 9 है, तो 4 9 को क्या कहते हैं 49, तो हम लिख लेंगे 49। अब लास्ट वाला नंबर देख लेते हैं। ये भी देखो 7 हमारी करोड़ वाली पोजीशन पे है, तो हम कहेंगे 7 करोड़। फिर ये 0 आपके 10 लाख वाली पोजीशन पे है, ये 0 लाख वाली पोजीशन पे है, तो 0 को तो पढ़ते नहीं। 10,000 हमारे 0 पे है, तो इसको नहीं पढ़ेंगे। 2 हमारा 1000 पोजीशन पे है, तो हम क्या कहेंगे सीधे यहाँ पर डायरेक्ट 1000 पे आ जाएंगे, क्योंकि लाख वाला सारा 0 है, तो हम कहेंगे यानी 7 करोड़ 2,000। उसके बाद 509 को हम क्या पढ़ेंगे 509। तो ये कैसे पढ़ा जाता है ये हमने डिस्कस कर लिया। प्लेसमेंट बॉक्सेस का यूज़ करके हमने नंबर लिख लिया। आगे हमसे क्या कह रहा है कि आपको कॉमा यूज़ करके नंबर्स लिखने हैं इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, तो चलिए हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो यही जो नंबर्स हमारे हैं इंडियन सिस्टम में लिखेंगे। तो देखो नंबर तो एज इट इज़ लिखा जाएगा, सारी चीज़ बस कॉमा का डिफरेंस होता है। तो हम पहले नंबर लिख लेते हैं। इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे लगता है, देखो राइट साइड से हम कॉमा लगाना स्टार्ट करेंगे। पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा। ठीक है, तो 4 6 8 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा यानी 7 2 के बाद ये कॉमा, तो ये हो गया नंबर। दूसरा नंबर देख लो 2 3 4 3 डिजिट, इसके बाद कॉमा, बस हो गया। इस वाले नंबर में देखो 940 यहाँ पर कॉमा लगेगा, 05 2 डिजिट, फिर कॉमा, 89 फिर कॉमा। ठीक है, 905 यहाँ पर एक कॉमा लगेगा, 20 2 डिजिट के बाद कॉमा, 00 के बाद कॉमा। ठीक है, तो ये इंडियन सिस्टम में हमने लिख लिया। इंटरनेशनल सिस्टम की बात कर लें तो यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पर भी राइट साइड से कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर हर 3 डिजिट पे कॉमा लगेगा। ठीक है, तो 4 6 8 यहाँ कॉमा, बस उसके बाद तो 5 है, उससे पहले तो कॉमा लगेगा नहीं, कॉमा तो स्टार्टिंग में लगता नहीं है, कॉमा तो नंबर्स के बीच में ही लगता है, तो बस एक ही यहाँ पर कॉमा लगेगा। इसमें देखो 2 3 4 यहाँ पर कॉमा लग जाएगा, यहाँ पर देखो 940 यहाँ पर कॉमा लगेगा, उसके बाद 059 यहाँ पर कॉमा लगेगा। ठीक है, 3 डिजिट के बाद कॉमा लग रहा है। यहाँ पर देखो 905 ये कॉमा लग जाएगा, 200 यहाँ पर कॉमा लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। बी वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। अरेंज दीज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे लिखते हैं, पहले असेंडिंग ऑर्डर की हम बात कर ले तो यहाँ पर छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस तरह से चलते हुए जाता है। तो ये पहले वाले नंबर के अंदर कितने डिजिट है, आपको 6 डिजिट्स हैं, यहाँ पर हमारे 5 डिजिट्स हैं, और इसके अंदर 1 2 3 4 और 4 यानी 8 डिजिट्स हैं, और यहाँ पर भी हमारे 8 डिजिट्स हैं।
सबसे छोटा नंबर वो होगा जिसमें सबसे कम डिजिट्स होंगे, यानी सबसे छोटा कौन सा होगा, ये होगा, स्मॉलेस्ट होगा। इसके बाद कौन सबसे छोटा है, तो इसको जब हम लिख लेंगे उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, यानी अब जो बचे हुए नंबर है उनमें कौन सबसे छोटा है। यहाँ पर 6 डिजिट्स हैं, यहाँ पर 8 डिजिट हैं, यहाँ पर 8 डिजिट, आप कहोगे 6 वाला छोटा होगा, तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले ये वाला नंबर हम लिखेंगे, दूसरा नंबर हमारा ये लिखेंगे, फिर हमारे ये दोनों जो नंबर बचे इन दोनों में ही 8 डिजिट्स हैं, तो हम ये पता करेंगे कि इनमें कौन छोटा है, तो छोटा वाला पहले आएगा। असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, छोटे छोटे नंबर लगाते जाते हैं, पहले छोटा नंबर लगा लेंगे, वो यूज़ हो गया, उसके बाद जो नंबर बचे उनमें कौन सबसे छोटा है उसको लिख लिए, फिर वो 2 नंबर जब यूज़ हो गए फिर हम देखेंगे अब कौन ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा है बचे हुए में से, तो फिर इस तरह से हम लिखते हैं। तो जब डिजिट इक्वल हो जाते हैं तो हम पहली डिजिट देखते हैं लेफ्ट साइड से कि किसकी छोटी है, वही छोटा होगा नंबर। यहाँ पर 1 है, यहाँ 7 है, सीधी सी बात है 1 छोटा है तो ये वाला नंबर छोटा होगा, तो तीसरे नंबर पे हमारा ये आएगा और चौथे नंबर पे फिर ये आएगा जो सबसे बड़ा नंबर है। तो हम इसी तरह से लिख लेते हैं, पहला नंबर हमारा 95432, उसके बाद 527864, उसके बाद 18950049 और फिर लास्ट में जो सबसे बड़ा नंबर है वो आएगा 70025009। डिसेंडिंग ऑर्डर में बस ऑर्डर को आपको चेंज कर देना है, जो लास्ट में है यानी यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे, पहले आपको ये नंबर मिलेगा, फिर ये वाला नंबर मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से लिख देंगे 70025009, उसके बाद क्या आएगा 18950049, फिर हमारा 527864 और लास्ट में हमारा जो सबसे छोटा है वो आएगा, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर छोटे होते चले जाते हैं और लास्ट में सबसे छोटा वाला बचता है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट यानी सेकंड वाला जो क्वेश्चन था इसमें वो सारा कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड में हमसे क्या कह रहा है, टेक 3 मोर ग्रुप्स ऑफ लार्ज नंबर्स एंड डू द एक्सरसाइजेस गिवन अबव। तो जो अभी हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया उन्हीं क्वेश्चंस को और दूसरे नंबर लेके आपको ट्राई करना है, ठीक है। यानी ऐसे 3 ग्रुप ले लो, जैसे पिछले 2 क्वेश्चन हमने देखा था कि 4 नंबर्स का ग्रुप था, तो उसी तरीके से 4 नंबर का एक ग्रुप ले लोगे, फिर 4 नंबर का दूसरा ग्रुप ले लोगे, फिर 4 नंबर का तीसरा ग्रुप, ठीक है। इस तरह से 3 ग्रुप्स आपको नंबर के ले लेने हैं और सबको वही क्वेश्चन करना है। पहला वाला क्वेश्चन उसी तरह से करना है, सेकंड वाला क्वेश्चन बस नंबर जो आपने अपने से चूज़ किया है वो वहाँ यूज़ कर लेना। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताऊँ, ये जो नंबर देख रहे हो ये मैंने अपने से चूज़ किए हैं, और जो सेकंड वाला क्वेश्चन था जिसमें पहले हमको नाम लिखना था उसका, उसके बाद देखो इस तरह से प्लेसमेंट बॉक्सेस फिल करने थे, तो ये मैंने पहले से सॉल्व कर लिया है। तो इसको चाहे तो आप नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद देखो ये इंडियन सिस्टम में कैसे लिखा जाएगा, इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखा जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इस तरह से आपको कर लेना है, ठीक है। तो ये एक ग्रुप हो गया, इसको तो मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है। और दूसरा ग्रुप इन 4 नंबर्स का है और तीसरा ग्रुप इन 4 नंबर का है। तो नंबर बदल बदल के आपको जो पहला वाला क्वेश्चन है वो ट्राई करना है, सेकंड वाला क्वेश्चन वो ट्राई करना है। तो जितना आप खुद से ट्राई करोगे, प्रैक्टिस होगी, उतना ही ज़्यादा आप सीख पाओगे। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर देना, जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो यहाँ आकर ये वाली जो ट्राईडीज़ है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। और भी आपको वीडियोज़ देखनी है तो उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे आपकी वीडियो प्ले हो रही है, यानी ऐसा मोबाइल है आपका, ये वीडियो प्ले हो रही है, यहाँ पर एक डाउन एरो टाइप का बना होगा, क्लिक करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो नीचे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और जो वीडियोज़ हैं अलग अलग उनका भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, थैंक यू।